गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, वो हम इस चैप्टर के बाद कर लेंगे क्योंकि अभी वो इम्पोर्टेंट है, बस वो अगले चैप्टर में कर लेंगे। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस यहाँ से हमारा सेकंड टर्म प्लस सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके 11th में नहीं 12th में भी काम आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू स्टेबलाइज एंड रन ऑपरेशन इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। देखो, फाइनेंस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होगी, ठीक है। द फंड आर रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग, क्यों रिक्वायर्ड होंगी वो एसेट को परचेज करने के लिए। एक तो देखो, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जब हम कुछ फिक्स्ड कैपिटल लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे कि एसेट, मान लो मशीन, तो मशीन हम डे टू डे खरीद रहे हैं, नहीं, हम साल पर 10 साल या 2-3 साल 5 साल बाद खरीद रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल जो हम डे टू डे लाइफ में हम खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गुड्स हो गया, ओके, जो आपका नॉर्मल सामान है आपके वर्किंग, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। एंड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, अब हम देखेंगे। देखो, various source of fund available to a business can be classified according to three major bases, which are time period, long, medium and short term. Long period, medium and short ownership funds and borrowed fund, ठीक है। एक तो आप टाइम पीरियड के बेसिस में आप लेते हो, लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट। या तो एक ओनर फंड होता है या तो बोरोड फंड। ओनर फंड या तो आपका खुद का, अगर मान लो ओनर हो तो आप खुद पैसा लगाओगे ओन। और बोरोड फंड क्या होता है, आप किसी से बोरो करते हो, ठीक है। सोर्स ऑफ जनरेटिक, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल या आप पैसे खुद से लगाते हो, एक्सटर्नल यानी बाहर से। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग एंड मीडियम एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है ना कि अगर देखो 5 साल से ज़्यादा ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म, और 2-2.5 से अगर 5 साल के बीच में, मतलब बीच में अगर वो मीडियम टर्म, और 1 साल के अंदर वापस कर रहे हो तो वो हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है। ओनर फंड एंड बोरोड फंड मैंने आपको बता दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल भी बता दिया, ये रीड कर लेना आप, ठीक है। और इंटरनल सोर्स में आपका दो आ जाते हैं, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल में आपका ये सब आ जाता है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रीफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, क्रेडिट, ठीक है। दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस केस स्टडी क्वेश्चन, जब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हम वो करेंगे, ठीक है, इन सब के बाद, ठीक है। और चलते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की तरफ। हाँ, तो सोर्स ऑफ बिजनेस से अलग अलग, हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से हम बोरो कर सकते हैं या तो ले सकते हैं। या डिवेंचर हो गया इन द फॉर्म ऑफ लोन, या कमर्शियल बैंक, या तो पब्लिक रिसोर्स। तो हम देखेंगे पहला रिटेन अर्निंग क्या होता है। रिटेन अर्निंग को हमने रिजर्व भी पढ़ा आता है इन अकाउंट्स। जैसे जो भी बिजनेस होता है, जो भी अर्निंग होती है तो वो सेव कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। जो भी बिजनेस है, मान लो उसने कुछ पैसे सेव कर लिए हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर, तो वही होता है द पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग ऑफ द कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड शेयर अभी हम देखेंगे आगे, पहले हम रिटेन अर्निंग। तो इसका मेरिट देख लो, मेरिट हो गया तो परमानेंट सोर्स, भाई अपना खुद का पैसा है, बचाया है, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व, कोई बाहर से पैसे आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोन लोगे, अगर लोन लेते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं। अलाउ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस, अब पैसे जमा करके रखोगे तो वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दी बढ़ाएगा आपके, और मे लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, आपके इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। डीमेरिट क्या है, एक्सेसिव ब्लॉफिंग बैक में लीड टू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ अमंग कस्टमर। जैसे कि आपके जो भी शेयर होल्डर है उनमें ना वो बोलेंगे कि हमारा पूरा डिविडेंड दो, आप, मुझे कंपनी से मतलब नहीं है, आप बचाओ चाहे मत बचाओ, ऐसे ही होता है। अनसर्टिनिटी ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, अनसर्टिनिटी हो जाता है, जैसे कि मान लो बचे ना बचे अगले साल, मान लो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम प्रॉफिट होगा तभी तो बचाओगे ना, तो ऐसा भी होता है। मे नॉट बी ऑप्शनल यूटिलाइज, एक टाइप से हमने बचा भी लिया तो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट इज क्रेडिट गिवन बाय ट्रेडर टू अदर बायर और सर्विसेज। मान लो होलसेलर है, उसने क्या कर रिटेलर को बोला कि भाई चल भाई तू क्रेडिट में ले ले, बाद में तू मेरे को दे दियो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म एक टाइप से लोन होता है। इसका मेरिट क्या हो गया, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी,
और पेमेंट और डिविडेंड इसमें कंपल्सरी नहीं है, डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन एसेट और प्रमोट डेमोक्रेटिक, और ये आप याद कर लेना, मेरिट ही मेरिट, ठीक है, वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और है डिविडेंड नॉट पेड, ठीक है। अब हम देखेंगे पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? अ कंपनी कैन रेज फंड बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। दिस डिपॉजिट कैन मीट द बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। कंपनी क्या है ना, वो जो फंड्स है वो रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से वो देखो फंड ले सकती है। द इंटरेस्ट ऑफर एंड पब्लिक डिपॉजिट यूजली हायर देन द प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो इसमें इंटरेस्ट होता है ना, देखो मान लो कोई कंपनी है, उसने पब्लिक से बोला कि आप मुझे फंड दे दो, ठीक है, और ये जो बेसिकली इसमें पब्लिक का ही फायदा होता है, ठीक है। और ये परमानेंट सोर्स है, ये भी उसी की तरह है, सेम ट्रेड क्रेडिट की तरह, डीमेरिट मेरिट इसका सेम है। अब हम देखेंगे डिबेंचर। डिबेंचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे पहले हम देख लेते हैं शेयर। देखो शेयर क्या होता है, पहले हम शेयर ही देख लेते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। मान लो शेयर किसी कंपनी में, मान लो एक कोई आप हो, ठीक है, आपने एक कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाया। अब उसने आपने बोला कि आप शेयर के अकॉर्डिंग बेचोगे, आपने बोला कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो कोई आएगा, मान लो मैंने बोला कि मुझे 1 लाख के शेयर दे, तो 1 लाख एक शेयर, तो ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते करते तो ये शेयर हो गया, जितने भी पैसे कॉन्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं कंपनी में। और मान लो वही शेयर आपके पूरे बिक गए, और वही शेयर उसके बाद जो आप मुझे प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट दोगे, जो भी लोग, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा ज़्यादा राइट्स होते हैं और फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। पर इक्विटी शेयर में अगर पैसे के टर्म्स में देखोगे तो ज़्यादा फायदा है, इसमें रिस्क बहुत है। इक्विटी शेयर क्या होता है, इसमें कोई देखो, इसमें क्या होता है ना, कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा। और और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, फिक्स होगा। पहले तो देखो इसका 2 कंडीशन देख लो। पहले तो रीपेमेंट हो जाएगा, मतलब जो आपको फिक्स मिलेगा। मान लो आपने 1 लाख का शेयर खरीदा और आपको, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा 50%, मान लो 50%, तो आपको उसमें का 1,50,000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे पहले मिलेगा, जैसे कि कंपनी को जब पैसे प्रॉफिट होता है तो पहले वो सबका पैसे चुका देती है, क्रेडिटर हो जो भी शॉर्ट टर्म लोन होती है वो चुका के, फिर तो ये इन सबको पहले दे देता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पहले पेमेंट नहीं होगा, और मान लो पहले सबको देना पड़ेगा, बचा नहीं बचा तो ऐसा है। बट हाँ, अगर प्रॉफिट अगर मान लो बहुत हुआ है कंपनी का, तो सब इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और उनमें क्या है कि 50,000 है तो 50,000 ही देना है, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मेरिट। ये तो परमानेंट सोर्स कैपिटल है, इनटू क्रेडिटवर्दीनेस बढ़ाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी, डज नॉट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, प्रमोट डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द कंपनी। डीमेरिट आप देख लेना, हाई डिविडेंड टू बी पेड व्हेन प्रॉफिट आर हाई, इशू ऑफ शेयर इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसमें थोड़ा नहीं कॉम्प्लेक्स होता है शेयर इशू करना। और ये तो हमने प्रेफरेंशियल राइट देख लिया है, अब वो मेरिट ही मेरिट एक बार आप रीड कर लेना, हमने पढ़ लिया। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है ना, कंपनी इसमें भी पब्लिक से लोन लेता है और प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है, पैसा। डिबेंचर रिप्रेजेंट द लोन कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड द होल्डर ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट, दिस आर द फिक्स चार्ज फंड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। द इशू ऑफ डिबेंचर सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन सेल अर्निंग ऑफ द कंपनी आर रिलेटिव स्टेबल। कंपनी क्या होता है, पब्लिक से लेता है, जैसे कि पब्लिक को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक सोचेगी कि अगर मैं लोन में बैंक में जमा कराऊँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, पर ये डिबेंचर में अगर जमा करूँ ना, तो डिबेंचर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट देगा एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को लोन मिल जाएगा और इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरिट आपने देख लिया, नो वो देखो ठीक है, मेरिट और डीमेरिट एक बार आप पढ़ लेना। कमर्शियल बैंक क्या होता है, बैंक प्राइस शॉर्ट मीडियम लोन टू फॉर्म ऑफ ऑल साइज। कमर्शियल बैंक क्या होता है, हर कंपनी को ये लोन प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी एक लोन प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।